और खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। रायगढ़ के अलीबाग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 दिन के चिंतन शिविर में पवार ने कहा कार्यकर्ताओं को राज्य में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो वहीं शिवसेना ने कहा कि सरकार को स्थिर और अस्थिर करने की चाबी उसके पास है। महाराष्ट्र में पहली बार जब अकेले दम पर कमल खिला तो उसके बाद सबसे पहले एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही। एनसीपी नेता लगातार अपने बयानों से बीजेपी को राहत देते रहे। जब वोटिंग की बात आई तो एनसीपी ने विधानसभा से वॉकआउट करके फडणवीस सरकार के लिए समर्थन साबित भी किया, लेकिन अब पार्टी अपने पुराने रुख से पलटती नजर आ रही है। हमें समय से पहले होने वाले चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनाना एनसीपी की जिम्मेदारी नहीं है। विश्वास मत के दौरान हमारा रवैया सामान्य रहा था। हमने ना ही भाजपा के पक्ष में और ना ही उनके खिलाफ वोट किया। पवार चाहे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन शिवसेना की तरफ से बीजेपी के लिए राहत की खबर है। जरूर महाराष्ट्र की विधानसभा है, वो हंग असेंबली है। इस प्रकार का निर्णय जनता ने दिया है, जनादेश हंग असेंबली का है, ये हम मानते हैं। लेकिन पवार साहब ने जब ये चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो कहा था कि हम बीजेपी को इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देना चाहते हैं। तो शरद पवार अपनी बात अगर भूल गए होंगे तो जनता नहीं भूली है। लेकिन राज्य को अगर स्थिर रखना है तो सिर्फ शरद पवार साहब की जरूरत नहीं है, यहाँ शिवसेना भी एक बड़ी पार्टी है। शिवसेना के बदले रुख के बाद बीजेपी ने भी शिवसेना के लिए अपने दरवाजे खुले रखने की बात कही है। शिवसेना के लिए बातचीत के दरवाजे हमने कभी भी बंद नहीं किए हैं, मैंने ये पहले भी बताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातचीत होगी और इसमें से सकारात्मक कोई ना कोई चीज निकलेगी। जब से महाराष्ट्र में बीजेपी को ताज मिला है तब से इस बात की भी चर्चा रही है कि एनसीपी के सहारे राज्य की फडणवीस सरकार की जमीन आखिर कितनी मजबूत है। एनसीपी के रुख में बदलाव का कारण बीजेपी शिवसेना के बीच फिर से बढ़ रही नजदीकियां भी हैं। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 121, शिवसेना के 63, कांग्रेस के 42 और राकपा के 41 विधायक हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के बाहरी समर्थन की घोषणा के बाद पिछले हफ्ते ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव हासिल किया था। बीजेपी को 144 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए समर्थन की दरकार भी है। अब बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी शिवसेना की दोस्ती कैसे और किन शर्तों पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र राजनीति पर और चर्चा करते हैं अपने संवाददाता योगेश शीतल से। योगेश, जिस तरह से बाला साहब की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, क्या ये उसकी बेचैनी है जो शरद पवार के चिंतन शिविर, एनसीपी के चिंतन शिविर में शरद पवार ने ये बयान दिया? देखिए, शरद पवार अपनी गुगली के लिए जाने जाते हैं राजनीति में। अगर आप शुरुआत में करें, जब उनकी प्रेस वार्ता थी, जब कुछ दिनों पहले चुनाव परिणाम के बाद जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, तब भी वो पत्रकारों के जब सवालों का जवाब दे रहे थे तो काफ़ी गोल मटोल तरीके से उन्होंने कहा। उनसे बार बार ये बात पूछी गई कि आप जो अतिरिक्त समर्थन दे रहे हैं, जो पहाड़ी समर्थन दे रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। उन्होंने इस पर स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा। एक चीज़ ऋतु जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, 41 सीटें भले ही एनसीपी ने जीती हो, लेकिन 56 सीटें ऐसी थी जिसपे एनसीपी दूसरे नंबर पे रही। 51 सीटें ऐसी थी जिसपे एनसीपी तीसरे नंबर पे रही। कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर, जो शरद पवार के अंदर का जो आप कह सकते हैं जो आत्मविश्वास है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से उभर के आ रहा है। जहाँ तक बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि की अगर बात करें, जब कल हम लोग शिवाजी पार्क में थे, वहाँ पे सीएम आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर काफ़ी लंबे समय तक संशय बरकरार रहा। पहले हुआ कि 12-1 बजे तक आ सकते हैं, फिर हुआ कि 2 बजे तक आ सकते हैं। जो हमारे सोर्स हैं जो मंत्रालय में, उनकी तरफ से भी जो जानकारी मिल रही थी वो काफ़ी विरोधाभास थी, आपस थी। लेकिन अंतिम में जब वो आए तो काफ़ी वहाँ पे हुटिंग भी हुई। जो शिवसेना के समर्थक थे उन्होंने हुटिंग भी किया। कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर के जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो उनके जनाधार वाले जो लोग हैं जिन पर शिवसेना पूरी टिकी हुई है, उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर आम मत नहीं है। और उद्धव ठाकरे भी इस चीज़ को भली भांति जान रहे हैं। यही कारण है कि शिवसेना के अंदर भी 2 तरह की आवाज़ें आ रही है। पहला, कुछ नेता ऐसा कर रहे, चूंकि आप देख सकते हैं कि केंद्र में जो है शिवसेना अभी तक केंद्र सरकार से अलग नहीं हुई है। खुद उनके जो अनंत गीते हैं वो केंद्र में है। शिवसेना के अंदर 2 तरह की आवाजें, एक जो है वो चाह रही है कि सरकार में शामिल हो शिवसेना, ताकि जो शिवसेना का जो कद है वो बढ़े और शिवसेना अपना जनाधार भी बढ़ा सके। दूसरा पक्ष है जो बिल्कुल इसके खिलाफ है।
अगर आप बाकी जो शरद पवार के बयान है, अगर आप इस पे अगर रिस्पॉन्ड देखेंगी तो अब जाके शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पार्टी की चाबी है, शरद पवार इस मुगालते पे नहीं रहे। शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि शरद पवार इस मुगालते में नहीं रहे, कि जो महाराष्ट्र सरकार की चाबी है वो उनके पास है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि जो चाबी है वो उनके पास नहीं होकर शिवसेना के पास है। तो कुल मिलाकर अभी ये दृश्य है, लेकिन आने वाले समय में जब जो सरकार है देवेंद्र फडणवीस की, जब कैबिनेट एक्सपेंशन करती है, तब चीजें क्लियर हो जाएगी कि शिवसेना इन है या शिवसेना आउट जी है। योगेश, 25 साल पुरानी दोस्ती जो थी वो इस बयान के बाद से एक तरह से, जिस तरह से पलटवार शिवसेना ने किया, उन्होंने बताया कि वो दोस्त अभी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश पूरी जानकारी के लिए।